अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का क्या मकसद है। मतलब वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है बायोलॉजी की, 9th क्लास की, जिन्होंने 9th क्लास के बारे में पढ़ाया हुआ है, और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस भी हैं। लेकिन मेरा ये चैनल बनाने का क्या मकसद था, मैंने क्यों बनाया, मतलब अच्छा, इसमें मैं आपको ना कुछ पहले मैं आपको मतलब प्रूफ से बताऊँगी कि क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ। देखिए, पहले मैं आपको ना कुछ ये पास्ट पेपर मैंने रखे हुए हैं, पिछले बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आपका जिस भी बोर्ड से ताल्लुक है उसके क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं, पंजाब बोर्ड के। ठीक है, पहले मैं आपको ये जो सारी मतलब एमसीक्यू है इनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो बोर्ड में बैठा हुआ बोर्ड एग्जामिनर है, जो बोर्ड का पेपर बना रहा है, वो ऐसे बोर्ड का पेपर नहीं बना देता। मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई बस उसने सरसरी से एमसीक्यू बना दिए, बल्कि बहुत गहराई में जाके ये वो एमसीक्यू बनाता है। और ये एमसीक्यू फिर वही बच्चे अच्छे तरीके से हल कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, जिन्होंने वर्ड टू वर्ड लर्निंग की होती है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जिन्होंने एक एक टेक्स्ट बुक का लफ्ज़ पढ़ा होता है। उन्हें फिर बहुत आसानी होती है एमसीक्यू हल करने में, उनसे फिर कोई एक एमसीक्यू भी गलत नहीं होता, और उनके फिर फुल मार्क्स बायोलॉजी में आते हैं। जिस तरह के मैं आपको प्रूफ से बता देती हूँ। देखिए, हम पहले ये वाला ही हल कर लेते हैं। ये एटीपी के बारे में है। फ्रॉम विच बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन। एटीपी के कौन से बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होती है, मैंने आपको अपने वीडियो में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ये जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है, जब ये टूटता है तो उसके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये देखिए, फॉस्फेट बॉन्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि ईच एटीपी मॉलिक्यूल के कितने सब यूनिट्स होते हैं। हर एटीपी मॉलिक्यूल के मैंने आपको बताया, मैंने अपनी वीडियो में कंप्लीटली आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा चुकी हूँ। मैं वही बताने का, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको मतलब ये देखें, ये एटीपी का मॉलिक्यूल है, इसके 3 सब यूनिट्स है, 1 2 3। ये और इधर बुक की लाइन है, ईच एटीपी मॉलिक्यूल हैज 3 सब यूनिट्स हैं। तो ये देखो, उसने बुक की लाइन की उसने एमसीक्यू बना दिया है। तो इस तरीके से आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बुक की पढ़नी होगी, फिर ही आपके अच्छे नंबर आते हैं। तुक्के से काम नहीं चलता। ये देखें, ये हर एटीपी मॉलिक्यूल 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एटीपी इज एन एग्जांपल ऑफ, एटीपी किसकी एग्जांपल है? अब ये तो बहुत मुश्किल से एमसीक्यू लग रहा है बच्चों को, लेकिन जिसने वर्ड टू वर्ड लर्निंग की होगी और समझ के पढ़ा होगा, रटा नहीं समझ के, तो उसे समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। देखें, The major energy currency of all cells is a nucleotide called ATP। ATP क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, तो ये ATP क्या हुआ? एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। ये देखिए, न्यूक्लियोटाइड एमसीक्यू आ गया। तो इस तरह आपने वर्ड टू वर्ड लर्निंग बुक से की होगी, तो आप कोई भी एमसीक्यू स्किप नहीं कर पाओगे। हर एमसीक्यू आपसे ऐसे फर हल होगा। हु डिस्कवर ATP? अब ये देखिए, उसने कितना टेक्निकल क्वेश्चन दिया हुआ है। ये उसने साइड बॉक्स से दिया हुआ है। मैं अपनी वीडियो में आपको साइड बॉक्स, इवन जो साइड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको पढ़ा रही होती हूँ। देखिए, एटीपी को डिस्कवर किसने किया था? कैरल लोमैन ने। तो कैरल लोमैन ने एटीपी को डिस्कवर किया है। लेकिन एटीपी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है। इसके बारे में किस बंदे ने बताया था? फ्रिट्ज लिपमैन ने बताया था। तो 2 साइंटिस्ट के नाम है, लेकिन जो एटीपी को डिस्कवर किया है वो कैरल लोमैन ने किया है। तो हु डिस्कवर एटीपी? कैरल लोमैन। समझ आ गई आपको? इन राइबोज शुगर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है राइबोज शुगर में? ये देखिए, 1 2 3 4 5। तो राइबोज, और ये भी बुक की लाइन है। देखिए, राइबोज ऑफ 5 कार्बन शुगर है। तो ये देखिए जरा, 5 इसमें कार्बन एटम आ गया। तो अगर आपने वर्ड टू वर्ड लर्निंग की होगी तो आपसे एक एमसीक्यू हल हो पाएगा। नाइट्रोजनस बेस ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल इज, मैंने बताया आपको एटीपी के 3 सब यूनिट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। ये जो नाइट्रोजनस बेस है, कौन सी नाइट्रोजनस बेस है? एडेनिन वाली। ठीक है, आपको नजर आ रहा है एडेनिन वाली। तो ये देखिए, एडेनिन आ गया। 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? ये मैंने आपको अपनी वीडियो में कन्वर्जन करके दिखाई बकायदा, कि 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर है। तो 7.3 किलो कैलोरीज 7300 कैलोरीज के बराबर होगा। बुक की लाइन, तो हर चीज़ बोर्ड में बुक से दी होती है, कोई भी आउट ऑफ बुक नहीं आती। तो 7300 कैलोरीज आ जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी मॉलिक्यूल इज, एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर कितने फॉस्फेट ग्रुप है? ये भी मैंने आपको बताया और दिखाया भी। 3 फॉस्फेट ग्रुप आपको नजर आ रहा है। ठीक है, 3, ये भी बुक की लाइन है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन। ठीक, तो ये देखिए, इसका 3 आंसर आ गया। समझ आ रही है आपको? द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग 2 फॉस्फेट्स इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल टिल्ट। इस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते थे ना। तो ये देखिए, ये सारे एमसीक्यू हमने 1 मिनट में हल कर लिए, क्योंकि हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से, पहले तो हमने डिटेल से समझा हुआ है इस टॉपिक को, फिर हमने डिटेल से इसको याद किया हुआ है। फिर जो मर्जी टॉपिक आ जाए, आप उस टॉपिक में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आराम से उसमें उसको बना पाएंगे। ठीक है, फिर ये देखिए, फोटोसिंथेसिस का उसने कोई सीधा साधा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ऐसे नहीं। उसने कहा है कि इन विच कंपोनेंट ऑफ लीफ सेल क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद है? आपको मैंने दिखाया हुआ अपनी वीडियोस में कि सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर
थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, उस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगे होते हैं, तो इसका आंसर थाइलाकॉइड आ जाएगा। ठीक हो गया, ये भी बुक की लाइन आई हुई है। इसी तरीके से बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन, ये भी हर चीज़, इवन कोई एक एमसीक्यू आप मुझे दिखा दें जो उन्होंने आउट ऑफ बुक दिया हो, इम्पॉसिबल है। हर चीज़ बुक से उन्होंने दी होती है अगर आपने अच्छे तरीके से बुक को वर्ड टू वर्ड पढ़ा हो। ये देखें, विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है, तो ये हर चीज़ बुक से आई हुई है। ये पास पेपर है सारे जो पिछले बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लाइट दैट अब्जॉर्ब ऑन लीफ, लीफ ने कितनी परसेंटेज लाइट की अब्जॉर्ब की? 1%। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में अपने दिखाया। ये देखें, ओनली अबाउट 1% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ इज अब्जॉर्ब्ड। ठीक, तो इस तरीके से एक एक वीडियो, एक एक जो एमसीक्यू है वो उन्होंने बुक की ही लाइन दी हुई है। स्टोमेटा ने कितना लीफ सरफेस कवर किया हुआ है? 1 to 2%। ये देखें, और ये देखें, ये इन्होंने साइड बॉक्स से उठा के दिया हुआ है। ये स्टोमेटा कवर ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस, तो इसलिए साइड बॉक्स भी आपको इवन याद करना है अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आपने बायोलॉजी में फुल मार्क्स लेने हैं और कुछ आगे अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर करना है, तो इसके लिए आपको एक एक लाइन बुक की पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इवन साइड बॉक्स नहीं छोड़ना है। देखिए कितने बोर्ड वालों ने साइड बॉक्स में से एमसीक्यू बना के दिया हुआ है। सनलाइट इज अब्जॉर्ब बाय, सनलाइट कौन अब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करते हैं। ये भी बुक की लाइन है, मतलब एक एक एमसीक्यू मैं आपको बता सकती हूँ कि बुक की लाइन आई हुई है। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक मेन होते हैं, एक एक्सेसरी होते हैं। जो मेन होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। देखिए मैंने आपको इसके बारे में बल्कि बना के दिखाई थी ये डायग्राम। ये देखें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, मेन होते हैं, एक्सेसरी होते हैं। जो मेन होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, और जो एक्सेसरी होते हैं वो क्लोरोफिल बी होते हैं और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो वही उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए। डार्क रिएक्शंस किसका पार्ट होते हैं? फोटोसिंथेसिस का पार्ट होते हैं। ठीक है, इवन कैल्विन गोट नोबेल प्राइज इन, ये भी साइड बॉक्स में से उन्होंने दिया हुआ है। कैल्विन को नोबेल प्राइज 1961 में मिला था, ये भी आप साइड बॉक्स में देख सकते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ये भी बुक की लाइन। होल सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन को जी स्कीम कहते हैं, इस तरह करके जी बनी हुई थी, ये भी साइड बॉक्स है। तो इवन साइड बॉक्स आपने कोई मिस नहीं करना। देखें, लाहौर बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, इन्होंने कहाँ से एमसीक्यू उठा के दिए हुए हैं। डैश रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा पोटाशियम, ये तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी नहीं है, ये लास्ट वाले चैप्टर का पार्ट है। लेकिन चूंकि इस चैप्टर में उन्होंने स्ट्रोमेटा के बारे में बताया हुआ है तो इसलिए उन्होंने ये वाला एमसीक्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, अनदर नेम ऑफ डार्क रिएक्शन क्या होता है? कैल्विन साइकिल, ये भी उन्होंने साइड बॉक्स में दिया हुआ है। ये कैल्विन साइकिल जो पूरी साइकिल बनी हुई थी। ठीक हो गया, तो इस तरीके से यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको एक एक वर्ड याद करना है बुक का, एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक बॉक्स पढ़ना है आपको, साइड वाले क्वेश्चंस इवन पढ़ने हैं, फिर ही आप अच्छे तरीके से बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर पाओगे। वरना आजकल जिस तरह वो बोर्ड के पेपर बना रहे हैं, इसलिए वरना बोर्ड के पेपर में नंबर आना बहुत मुश्किल काम हो गया है। ये देखें, जिस तरह के मैं आपको बताऊं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एटीपी के बारे में उन्होंने बहुत पूछा हुआ है। एटीपी इज द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी में नोट लिखे, एटीपी को बताएं, एटीपी का स्ट्रक्चर बनाए इवन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने एटीपी वाला पूछा हुआ है, तो ये भी हमने सारा अपनी वीडियो में वर्ड टू वर्ड लर्निंग की, तो हमें समझ आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। देखें, वाई, ये बोर्ड में आया हुआ है, साइवल बोर्ड में और गुजरावाला बोर्ड में शायद। वाई इट इज इनकरेक्ट टू से दैट एनर्जी रिलेशनशिप स्टेप, एनर्जी रिलीजिंग स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये साइड बॉक्स है। ये देखें, जो मैंने आपको साइड बॉक्स पढ़ाया अपनी वीडियो में, ये देखिए, ये वाला साइड बॉक्स उन्होंने उठा के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर दे दिया। फिर उन्होंने एक में कहा हुआ एनर्जी बजट सारा ड्रा करें रेस्पिरेशन का। तो इस तरीके से आपको बुक की एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको, मतलब एक बार अगर आप ये वर्ड टू वर्ड पढ़ लें, उसके बाद वीडियो सिर्फ आप एक बार देखें और अगली बार सिर्फ आप याद करें, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि मेरा चैनल बनाने का क्या मकसद है और ये मैं क्यों आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ, क्यों ज़रूरी है। वरना इससे पहले यूट्यूब पे किसी ने वर्ड टू वर्ड लर्निंग नहीं करवाई हुई। सारे सिर्फ आते हैं, बोर्ड पे लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स लेक्चर तो सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें बुक से खुद पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, आप इतने हाई लेवल पर नहीं गए कि आप इतनी इंग्लिश खुद ब खुद समझ सको। तो इतनी इंग्लिश आपको समझने में भी किसी टीचर की ज़रूरत दरकार होती है कि वो आपको उर्दू में उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ाए, क्योंकि हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने हर चीज़ को, हर लाइन में इंग्लिश को मतलब उर्दू में कन्वर्ट करके आपको बताया है, हर कॉन्सेप्ट दिखा के समझाया है कि आपको कोई चीज़ मुश्किल ना लगे। बस आपका काम है याद करना है, इसको याद करके पेपर में जाके अच्छे से याद करना है, फिर उसको समझना है, फिर याद करना है और पेपर में जाके उसको उसी तरीके से लिखाना है।
बोर्ड वाले ऐसे ही पेपर चेक करते हैं, वो सामने उन्होंने बुक्स खोली होती हैं, ये बाकायदा देखा गया है, क्योंकि मैंने भी बुक की एक एक लाइन याद की थी, एक एक वर्ड, एक एक साइड बॉक्स, सारी डायग्राम्स बनाई थी, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बायोलॉजी में 75 में से 74 मार्क्स थे। ओनली एक नंबर शायद इसलिए कम था, शायद वो एक MCQ गलत हो गया था कोई, बाकी नंबर ही आपके, क्योंकि जब आपने सब कुछ याद किया हो, आपने इतनी एफर्ट डाली हो, इतनी मेहनत की हो, तो आपके नंबर ज़रूर अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मेहनत का फल देता है। तो इसलिए मैं आपको, मेरा चैनल बनाने का ये मकसद था कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवाऊँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।